गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का शहरी केयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज अपन मैथ्स का न्यू टॉपिक अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था सांतत्यता कंटिन्यूटी, जिसमें देखा था फंक्शन अपना सतत है या नहीं है, जहाँ पे अपन दायी सीमा निकालते थे, बायीं सीमा निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। और जहाँ पे तीनों वैल्यू अपने समान आ जाती थी वो अपना फंक्शन कैसा होता था, सतत होता। और अब देखते हैं यहाँ पे अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या है? किसी फंक्शन का ये भी एक गुणधर्म ही है। यदि अपना फंक्शन अवकलनीय होता है तो उस फंक्शन का अपना अवकलन हो सकता है, और यदि अपने फंक्शन में अवकलनीयता नहीं है तो उस फंक्शन का अवकलन नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो इसके अंदर दो निकलते हैं। इसमें भी निकलेंगे अपन, दायां अवकलज निकलेगा, राइट हैंड का डिफरेंशियल निकालेंगे अपन, और लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज। यदि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों की वैल्यू अपनी सेम है तो अपना फंक्शन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए अपन शॉर्ट में, तो फलन एफ एक्स एस इक्वल टू ए पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज इसके बराबर होगा अपना बायां अवकलज। मतलब कोई फंक्शन है, किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर क्या होगा, बायां अवकलज। और दायां अवकलज क्या होता है अपना, दायां मतलब राइट हैंड साइड, आर एफ डैश ए। फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। बायां अवकलज की बात करें तो बायां अवकलज क्या होगा अपना, लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ए कोई बिंदु है, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो इस फॉर्मूले से अपन दायां अवकलज निकालते हैं और इस फॉर्मूले से अपन बायां अवकलज निकालते हैं। तो जहाँ पे अपना दायां अवकलज राइट साइड एफ एंड ए इक्वल टू अपना हो जाए एल एफ डैश ए, तो अपना फंक्शन कैसा होगा, अवकलनीय। तो ये कंडीशन है फलन अवकलनीय होगा। तो कोई भी फंक्शन होगा किसी बिंदु के ऊपर, उसका दायां अवकलज निकालेंगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से उसका बायां अवकलज निकालेंगे। और यदि अपना दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर है तो अपना फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, प्लस एच है यहाँ पे माइनस एच की जगह माइनस कर दिया, तो माइनस एच की जगह माइनस एच। दायां मतलब किसी पॉइंट के ग्रेटर देन इक्वल, मतलब यदि कोई बिंदु है ए, उससे x ग्रेटर देन ए है, उस फलन के ऊपर हम दायां अवकलज निकालेंगे, और जहाँ पे x लेस देन है वहाँ पे अपन बायां अवकलज निकालेंगे। और इसके कुछ गुणधर्म है वो अपन देखते हैं। गुणधर्म क्या है इसके, पहला देखो अपन, यदि फलन अवकलनीय है तो सतत भी होगा। मतलब कोई फंक्शन है अपना, वो फलन क्या है अपना, अवकलनीय है तो सतत भी होगा। मतलब कि कोई कंपटीशन एग्जाम में इस गुणधर्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन देता है कि कोई फंक्शन है अपना log साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है, तो x 1 पर सतत होगा या
नहीं। ये कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जिसमें इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ये कुछ भी दिया हो, बड़ा सारा क्यों दिया होगा डराने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट इसको देख के डर जाएंगे। लेकिन अपना गुणधर्म को पता रहे कि यदि फलन अवकलनीय है तो फलन सतत होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में दे देगी ये फंक्शन और x = 1 पर अवकलनीय है तो सतत होगा या नहीं होगा, तो अपना आंसर इस फंक्शन को बिना पढ़े ये होगा कि आंसर सतत होगा। अब यह आंसर देने के लिए ये अपना कंडीशन याद होनी चाहिए कि यदि फलन अवकलनीय है तो फलन सतत भी होगा। अब सेकंड है इसका, सॉरी गुणधर्म नहीं, इसको परिणाम बोलेंगे अपन, परिणाम है। सेकंड परिणाम क्या है इसका, यदि फलन सतत है तो यह जरूरी नहीं कि अवकलनीय हो। एक एग्जाम्पल था अपने पास, f(x) = mod of x, जो x = 0 पर सतत था पर अवकलनीय नहीं है। जो आगे अपन एक क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसको अपन क्लियर भी कर देंगे। लेकिन सेकेंड अपना परिणाम इसका ये निकलता है कि यदि कोई फलन सतत है तो ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन अपना अवकलनीय होगा या नहीं होगा। उसके लिए अपन को उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालना होगा। यदि दायां अवकलज अपना बायां अवकलज के बराबर है तो ये अपना फंक्शन अवकलनीय होगा, अन्यथा अपना फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। और ये mod of x का एक क्वेश्चन है जहाँ पे अपने पिछली बार चेक किया था कि x जो पे क्या था, सतत था, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है, जो आज अपन चेक करेंगे आगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया है। इसका तो तीसरा गुणधर्म है कि कोई भी दो फलन है f(x) और g(x) मान लो, तो दोनों अवकलनीय है, तो अवकलनीय फलनों का योग, उनको घटाना, जोड़ना, उनका गुणन, उनका भागन भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। मतलब कोई फंक्शन अपने पास f(x) है, दूसरा अपने पास क्या है, g(x). f(x) भी अवकलनीय है और g(x) भी क्या है, अवकलनीय है। तो इन दोनों का योग करो या जोड़ करो, वो भी क्या होगा, अपना फंक्शन अवकलनीय होगा। या बाकी करो तो भी अवकलनीय होगा, या गुणा करके तीसरा फंक्शन बनाओ वो भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो जो कोई भी अवकलनीय फंक्शनों का योग करो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना, सभी फंक्शन क्या होते हैं, वो अवकलनीय होते हैं। इसके फोर्थ गुणधर्म क्या है अपने, त्रिकोणमितीय फलन। या लघुगुणकीय फलन या त्रिकोण के प्रतिलोमीय फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन अपना tan x sin x जो भी है 2, 5, 7, वो फंक्शन अपने जो प्रांत है उसमें कैसे होते हैं, अवकलनीय। log का फंक्शन वो भी क्या होगा, अपने प्रांत में अवकलनीय होगा, अपने डोमेन में। तो ये चार इनके क्या है, परिणाम है अवकलनीयता के। अब अपन देखेंगे क्वेश्चंस पे आते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे अवकलनीयता अपन सिद्ध करें। यदि एग्जांपल समझ में आ गया तो आगे अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 12th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे अपन को बताना होता है कि उसमें सांतत्यता है या नहीं है, अवकलनीयता है या नहीं है। तो अवकलनीयता चेक करेंगे इसकी। तो अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। कोई फंक्शन है अपना f(x) 1 + x और 5 - x, ये है x < > 2 के लिए
और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 पर अपन को इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि फंक्शन दिया होगा, कोई एक बिंदु दिया होगा जहाँ पे अपन को इसकी जांच करनी है कि क्वेश्चन अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसका दायां अवकलज निकालेंगे, बायां अवकलज निकालेंगे और चेक करेंगे यदि दोनों अवकलज की वैल्यू समान है तो अपना फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अपन यदि सबसे x = 2 पे फलन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 + 2 = 3। फिर अपन निकालेंगे दायां अवकलज। सबसे पहले अपन मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन करो, यदि उसमें कोई फॉर्मूला यूज आ रहा है तो सबसे पहले अपन को फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। तो FA + H - FA/H। आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी अपन को यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं यदि अपने फॉर्मूला सही से लिखा है। तो अपन को x > 2 के लिए निकालना है। तो x > 2 के लिए अपना फलन कौन सा होगा, 5 - x। तो यहाँ निकालेंगे अपन राइट हैंड साइड f' 2 के लिए, तो लिमिट h' 0 f 2 + h - f2/h। फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो लिमिट h' 0 5 - x है, x से लिखेंगे अपन 2 + h, f2 की वैल्यू अपनी है 3/h। तो लिमिट h' 0 5 - 2 - h - 3/h -5 - 5 0। तो लिमिट h' 0 -h/h = 1 तो जब हमने इसका दायां अवकलज निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई अपनी -1। अब इसका निकालेंगे अपन बायां अवकलज। वही सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन, h की जगह -h लिखेंगे। तो x की वैल्यू <2 के लिए अपना फलन क्या होगा, 1 + x। तो f' 2 = f 2 - h, सॉरी यहाँ लिमिट लगाएंगे अपन, -f2/h। तो लिमिट h' 0 फंक्शन पे अप्लाई करेंगे 2 - h, तो 1 + 2 - h -f2 की वैल्यू अपनी 3/h। 2 + 1 3 - 3 = 0। तो लिमिट h' 0 -h/h = 1। तो अपनी जो बायां अवकलज था उसकी वैल्यू आ गई अपनी 1। तो अब देखेंगे अपना दायां अवकलज की वैल्यू थी अपनी -1 और बायां अवकलज की वैल्यू थी अपनी 1। तो इस प्रकार से अतः तो राइट साइड का जो अवकलन की वैल्यू थी 2 के ऊपर, वो अपने लेफ्ट साइड के अवकलज की वैल्यू 2 के ऊपर की बराबर नहीं है। तो फलन अवकलनीय नहीं है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन दायां अवकलज निकालते हैं, फिर बायां अवकलज निकालते हैं। तो दायां अवकलज का फॉर्मूला लिखते हैं, फंक्शन देखते हैं दायां अवकलज में x > 2 के लिए कौन सा यूज आ रहा है, ये वाला। तो उसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर बायां अवकलज की वैल्यू निकालते हैं। यदि दोनों अवकलजों की वैल्यू समान है, यदि दोनों की वैल्यू समान आ जाती तो अपना फंक्शन कैसा होता, अवकलनीय हो जाता। अब ये दोनों की वैल्यू अपनी समान नहीं है तो फलन कैसा होगा, अवकलनीय नहीं है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है।
अपन अच्छा एग्जांपल लेते हैं एक, जिसमें मोड का यूज आएगा। मापांक फंक्शन, सांतत्य, अवकलनीयता, इन क्वेश्चनों में मापांक के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मापांक वाले क्वेश्चनों पे अपनी कमांड होनी चाहिए, और मापांक वाले फंक्शन कुछ भी नहीं है, उनको अपन को ओपन करना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अपना एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू, तो अपन को जांच करनी है एक्स इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीयता की जांच करो कि अपना जो फंक्शन है अवकलनीय है या नहीं है। तो या तो ये तो छोटा सा फंक्शन दे रखा है, तो इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी अप्लाई कर सकते हैं कि इससे जो निकलने वाली वैल्यू है कैसी आएगी, अपनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन यदि बड़ा फंक्शन आ जाए तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस मापांक को अपन उठाते हैं, मतलब इसको दोबारा से अपन बढ़ाते हैं। दोबारा कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे अपन को दे रखा है एक्स इक्वल टू 2, तो इसके दो फंक्शन बनाएंगे, एक एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए और एक्स एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब मान लो वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2, और ग्रेटर देन के लिए वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव। ये इसको अपने ओपन कर लिया। इसके बाद अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर अपन ये है एक्स माइनस टू इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपने फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर क्या आ गई, 0 आ गई। अब अपन निकालेंगे दायां अवकलज। वो अपना सिस्टम, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ए की वैल्यू अपनी क्या है, 2 है। अब देखो F2 प्लस एच निकालना, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 2, तो यहाँ रखेंगे अपन लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0, 2 प्लस एच यहाँ रखेंगे, 2 प्लस एच माइनस 2, F2 की वैल्यू थी अपनी 0 अपॉन एच, 2 में से 2 गया 0, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एच अपॉन एच, तो अपनी वैल्यू आ गई 1। तो राइट हैंड साइड दायां अवकलज अपना आ गया 1। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे बायां अवकलज। उसके लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे एल एफ डैश ए, सबसे पहले फॉर्मूला लिमिट एफ टेस्ट ट्यूब एच टेस्ट ट्यूब 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, प्लस एच की जगह माइनस एच। एल एफ डैश 2 के लिए लिखेंगे अपन, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस एच 2 से कम, लेस देन 2, अपना फलन क्या होगा, एच लेस देन 2 के लिए फलन होगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2। ये यहाँ पे अपन रखेंगे, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एच प्लस 2, और F2 की वैल्यू अपनी है 0 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस 2 0, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एच अपॉन माइनस एच, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। तो यहाँ हमने देखा अपना दायां अवकलज की वैल्यू 1 थी, बायां अवकलज की वैल्यू माइनस 1 है। इसका मतलब हुआ राइट हैंड एफ डैश 2 नॉट इक्वल टू
लेफ्ट हैंड एफ डैश टू, अतः फलन x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ देखो आप दायां अवकलज निकाला, बायां अवकलज निकाला, दायां अवकलज की वैल्यू 1, बायां अवकलज की वैल्यू है -1, दोनों की वैल्यू बराबर है नहीं, अतः अपना फंक्शन कैसा है, अवकलनीय नहीं होगा। ये अपना था एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली के ऊपर 6.2 के ऊपर। इसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, बाकी क्वेश्चन आप करना, कोई दिक्कत हो तो शेयर करना, कमेंट बॉक्स में डालना। प्रश्नावली है 6.2। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स। इसका थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, सिद्ध करो। इस क्वेश्चन को अपन को सिद्ध करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है x के सभी मानों के लिए क्या है, वो अवकलनीय है। तो मान लो अपन कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं कि x इक्वल टू a है, तो इस पे अपन को अवकलनीयता जांच करनी है। यदि x इक्वल टू a पर फंक्शन अपना अवकलनीय हो गया, इसका मतलब सभी बिंदुओं पे क्या हो जाएगा, फंक्शन अवकलनीय हो गया। तो x इक्वल टू a पर फलन की वैल्यू अपनी क्या होगी, e की पावर a। अब निकालेंगे अपन यहाँ पे दायां अवकलज। दायां अवकलज का अपन सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे r f डैश a इक्वल टू लिमिट h डैश ट्यूब 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। तो अपन पॉइंट अपना a, तो a के लिए सेम फॉर्मूला हो गया, और a के ऊपर अपन फंक्शन रखेंगे तो e की पावर a है, तो a प्लस एच, a की जगह a प्लस एच रखने पे e की पावर लिमिट h डैश ट्यूब 0 e की पावर a प्लस एच माइनस f a की वैल्यू e की पावर a अपॉन h। e की पावर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन लेने पर यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा e की पावर h, e की पावर बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन h। अब अपन e की पावर h एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब इसका विस्तार करते हैं तो होता है e की पावर x इक्वल होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आगे चलता रहता है। तो ये यहाँ पे इसका इसको रख e की पावर x के h मान लेंगे, तो इसको खोलने पे क्या होगा अपना 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन h। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो लिमिट h डैश ट्यूब 0 e की पावर a h प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट अपॉन h। अब h का अपन भाग लगाते हैं तो अपना आ जाएगा e की पावर a 1 प्लस h बाई 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू अपनी होगी 0, तो आगे वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0। e की पावर a को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर अपना e की पावर a। तो अपना राइट हैंड साइड का फंक्शन क्या आ गया, अवकलज क्या आ गया, e की पावर a। अब अपन लगाएंगे यहाँ पे बायां अवकलज। सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे अपन,
फॉर्मूले पे अप्लाई करने पे क्या होगा, e की पावर a माइनस एच माइनस e की पावर a अपॉन माइनस एच और लिमिट h टेस्ट टू 0। e की पावर a कॉमन ले लेंगे यहाँ भी, e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। इसका भी एक्सपेंड करते हैं अपन, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0, e की पावर ये बाहर आ गया, इसको खोलेंगे तो 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट डॉट और लास्ट में माइनस का 1 अपॉन माइनस 1, तो 1 से 1 हो गया 0, तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 e की पावर a माइनस एच प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट डॉट अपॉन माइनस एच का यहाँ पे भाग देंगे अपन, तो आ जाएगा लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 e की पावर a 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2। लिमिट अप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू की 0, तो इसकी वैल्यू आ गई e की पावर a। यह आ गया अपना बायां अवकलज। तो यहाँ अपन देखते हैं दायां अवकलज अपना है e की पावर a, बायां अवकलज अपना e की पावर a, मतलब क्या हुआ कि r डैश एफ ए इक्वल एल डैश एफ ए, तो अपना फलन x के सभी मानों के लिए अवकलनीय है। मतलब कोई अपन उसका बायां अवकलज निकाला, दायां अवकलज निकाला, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों समान हो गए अपने, तो जहाँ पे दोनों अपने वैल्यू समान हो जाती है वहाँ पे फंक्शन अपना अवकलनीय हो जाता है। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 6.2 का पहले का तीसरा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अपन को सिद्ध करना है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पे अवकलनीय है या नहीं है। यहाँ पे जो अपने गुणधर्म देखा था, जो गुणधर्म देखा था हमने कि कोई भी फंक्शन सतत है तो ये जरूरी नहीं कि वह फंक्शन अवकलनीय होगा, और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो यहाँ पे अपने 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन यही है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बिंदु एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करो। तो वहां पे हमने देखा था कि फंक्शन शांतितम की सतत तो था, अब अवकलनीयता चेक करनी, अवकलनीय है या नहीं है, तो इसके लिए अपन को दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालना होगा। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए माइनस में वैल्यू देगा और इसमें ये प्लस में वैल्यू देगा। अब सबसे पहले अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f0, f0 की वैल्यू होगी अपनी 0। फिर अपन निकालते हैं दायां अवकलज। जब दायां अवकलज निकालेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला a की वैल्यू अपनी 0, f0 प्लस f0 से ग्रेटर देने के लिए अपन कैसा है पॉजिटिव x, मतलब a की वैल्यू तो 0 प्लस h, f0 की 0 अपॉन h। तो आ गया अपना लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 h अपॉन h इक्वल टू 1। तो अपना दायां अवकलज क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका निकालेंगे अपन बायां अवकलज। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन h किस गया माइनस h, अपना बिंदु है A 0 पे
एक अपना फंक्शन है लेस देन 0 के लिए -x, तो -x अपने यहाँ पे फलन लेंगे, तो माइनस पहले लगेगा, फिर 0 - h, f0 की वैल्यू अपनी 0 है और यहाँ पे है h माइनस का। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस माइनस प्लस h अपॉन -h इक्वल टू -1। तो यहाँ अपना जो बायां उकलज है वो आ गया -1 और दायां उकलज था +1। इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो राइट साइड का 0 के ऊपर अवकलज था और लेफ्ट साइड के 0 के ऊपर जो अवकलज है वो दोनों बराबर नहीं है। तो जो फलन है अपना x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो हमने देखा था कि x इक्वल टू 0 पे जो फलन था वो सतत तो था, लेकिन x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय नहीं है। और ये अपना परिणाम था, यदि कोई फलन सतत है तो यह जरूरी नहीं कि वो फलन अवकलनीय भी हो, ये यहाँ पे सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड और फोर्थ एक जैसी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद निकालिए, फोर्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2 ओके कि अंतराल 0 से 2 में अवकलनीयता की जांच कर। मतलब ये अपना को क्वेश्चन दिया है कि f(x) इक्वल टू है अपना mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2 की अंतराल 0 से 2 में अपन को अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अपन मापांक को इसे फ्री करते हैं। मापांक को फ्री कैसे करते हैं देख लो, यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा, तो हर जगह समझ में आ जाएगा। अपन यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 से 2। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है, या तो जो अपना x है लेस देन 1 हो, या सेकंड कंडीशन है x 1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, और तीसरी कंडीशन है x 2 से बड़ा हो। यहाँ पे 3 ही कंडीशन बनती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। 2 पॉइंट 1 और 2, x या तो 1 से छोटा हो, या 1 या 2 के बीच में हो, या 2 से बड़ा हो। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे जब x 1 से छोटा है मतलब 0.9, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों फंक्शन कैसी वैल्यू देंगे, नेगेटिव की। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा 3 - 2x। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, ये तो अपना फंक्शन नेगेटिव देगा और ये कैसा होगा अपना पॉजिटिव। 1 से छोटा लेके देख लो जी, 1 से बड़ा 2 से छोटा ना 1.5, ये तो अपना कैसा देगा पॉजिटिव, ये कैसा देगा नेगेटिव। x - 1 ये देगा अपना नेगेटिव x + 2, x से x गया तो क्या बच गया, x > 2 के लिए ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी। 2 से बड़ा लेके देख लो 3, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया। तो ये अपना मापांक ओपन हो गया। अब अपन यहाँ पे 2 बिंदु अपने पास 1 और 2, तो बिंदु x = 1 और 2 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। अब देखो अंतराल का मतलब क्या होता है, उस अंतराल में जो 0 और 2 है तो इनके मध्य में प्रत्येक बिंदु पे अपना फंक्शन कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और जो अपने किनारे वाले 2 पे तो अपना दायां अवकलज और इस पे एक बायां अवकलज होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं x = 1 पे, x = 1 पे उसके अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो x = 1 पे अपना फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो अपने f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके बाद अपन निकालते हैं इसकी दाईं सीमा, दायां अवकलज।
दाएं अवकलज का फॉर्मूला होगा अपना फॉर्मूला हर बार लिखना है। ए की वैल्यू अपनी 1 है, यहाँ पे अपन फंक्शन अप्लाई करते हैं 1 + h, लेकिन x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना कौन सा फंक्शन है x, ये वाला। तो फंक्शन क्या है, वैल्यू 1, तो इसमें कुछ भी वैल्यू हो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी अपनी 1। तो लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 1 माइनस f1 की वैल्यू भी अपनी 1 अपॉन h लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 + h। तो 0 में किसी भी संख्या को भाग दो, वो क्या आ जाएगा अपना 0। यहाँ पे लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। अब अपन निकालते हैं बायां अवकलज। बायां अवकलज निकालेंगे तो L f डैश a = लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 अपनी a की वैल्यू है 1, तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस 1। 1 माइनस h मतलब 1 से लेस देन, 1 से लेस देन अपना कौन सा फंक्शन है 3 माइनस 1। तो x लेस देन 1 पर अपना फलन क्या होगा 3 माइनस 2x। 3 माइनस 2x में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो L f डैश 1 = 3 माइनस x मतलब 3 का 3 लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 3 माइनस 2 x इधर रख देंगे 1 माइनस h माइनस f1 की वैल्यू अपनी क्या थी 1 अपॉन माइनस का h। तो 3 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। 3 माइनस 3 = 0, तो अपना क्या हो गया लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 2h अपॉन माइनस h = माइनस का 2। तो यहाँ पे अपनी दायां अवकलज आया था 0, बायां अवकलज आ गया माइनस का 2x = 1 के ऊपर। इसका मतलब हुआ कि अपना दायां अवकलज है वो बायां अवकलज के बराबर नहीं है। तो r f डैश 1 नॉट इक्वल टू L f डैश 1, मतलब इस बिंदु पर x = 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब देखा x = 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ऐसे x = 2 पे भी अपन चेक कर सकते हैं, वहाँ भी अपना फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा। लेकिन मध्य में 0 2 के भी किसी बिंदु पे यदि फलन अवकलनीय नहीं है तो इस पूरे अंतराल में अपना फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फंक्शन f(x) अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, क्योंकि मध्य में एक पॉइंट लिया एक, उस पर अवकलनीय है। इसके अवकलनीय सिद्ध करने के लिए x = 1 और 2 पे दोनों पे अवकलनीय होना चाहिए था। यदि ये फंक्शन x = 1 और 2 दोनों पे अवकलनीय होता तो अपना फंक्शन कैसा होता अवकलनीय होता। ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 कंप्लीट हो गया। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 11। बाकी क्वेश्चन आप करना, इसी मेथड को अपनाना। दायां अवकलज निकालो बायां अवकलज निकालो, दोनों यदि समान आते हैं तो फलन अवकलनीय होगा, यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फलन अवकलनीय नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा। और दोनों फॉर्मूले अपन को याद रखने, ए में +h रखना है, दूसरे में -h। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है अपनों। m व n का मान ज्ञात कीजिए।
अपन को फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम, और ये फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और ये फंक्शन है x ग्रेटर देन 1 के लिए, वो अपना है nx प्लस 2। और ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है अपना प्रत्येक बिंदु पे कैसा है, अवकलनीय। ये अपना क्वेश्चन है कि m और n की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय मतलब x = 1 पे भी है अवकलनीय है। और हमने परिणाम में देखा था कि यदि कोई फंक्शन अवकलनीय होता है तो फंक्शन कैसा होगा, सतत्वी होगा। तो ये फंक्शन कैसा है, सतत्वी है। चूंकि यदि फलन या फंक्शन अवकलनीय है तो सतत भी होगा, और यदि सतत होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या आती है अपनी, जो f के ऊपर 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और जो दाईं सीमा इक्वल टू बाईं सीमा, तीनों क्या होगी, इसकी बराबर होगी। तो अपन f1 और दाईं सीमा दोनों बराबर करते हैं। तो f1 इक्वल टू दाईं सीमा का आपने देखा था लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, f1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। x की वैल्यू अपने रख देंगे यहाँ पे a, और a की वैल्यू अपनी कितनी है, 1। तो f1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। f1 की वैल्यू पर निकालते हैं तो x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 पे आ गया ये फंक्शन। तो x स्क्वायर की जगह रखेंगे अपन 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस m इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन अपना फंक्शन कौन सा है, nx प्लस 1। तो वहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस 1 प्लस 2, लिमिट अप्लाई करते हैं तो इधर तो हो जाएगा 4 प्लस m इक्वल टू h0 n प्लस 2। इसको इक्वेशन के रूप में अपन लिखें तो अपनी इक्वेशन आएगी 4 प्लस m माइनस n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। यह आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन कहाँ से आई, यदि फलन अवकलनीय है तो फलन कैसा होगा, सतत भी होगा। सतत होगा तो जो फंक्शन की वैल्यू दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर होती है। तो अपन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए एक साइड, तो 4 प्लस m आ गई अपनी 1 के ऊपर, ये वाला फलन यूज किया। फिर दाईं सीमा निकाली तो दाईं सीमा x ग्रेटर देन 1 के लिंक, तो ये फलन आ गया nx प्लस 2। तो nx प्लस 2 जैसे पिछली बार लिमिट निकाल दी वैसे लिमिट निकाली, और यहाँ पे मॉडिफाई कर दी, इक्वेशन इसकी बढ़ गई। अब दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि फंक्शन कैसा है, अवकलनीय भी है। तो यदि फंक्शन अवकलनीय है तो क्या होगा, अपना जो दायां अवकलज बराबर क्या होगा, बायां अवकलज। ये हमने आज पढ़ा है कि यदि कोई फंक्शन अवकलनीय है तो उसकी कंडीशन थी कि दायां अवकलज किसके बराबर होगा, बायां अवकलज के। तो सबसे पहले दायां अवकलज लिखते हैं इस साइड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस का h। तो a की वैल्यू अपनी 1 आएगी, तो 1 प्लस h के लिए अपना फंक्शन कौन सा होगा, nx प्लस 2, और 1 माइनस h के लिए अपना फंक्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। और f1 के ऊपर अपनी वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 1, ये हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 1 के लिए f, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू है 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अपन यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम
तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एक्स की जगह ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज होगा दायां अवकलज के लिए x ग्रेटर देन 1 और क्योंकि 1 प्लस एच ग्रेटर देन वाला तो एन एक्स प्लस 2 तो n की जगह तो रहेगा n x की जगह रखेंगे अपन 1 प्लस एच और प्लस 2 और f1 की वैल्यू अपनी क्या थी 4 प्लस m प्लस 4 अपॉन h। इस साइड चले अपन 1 माइनस एच के लिए x लेस देन इसके लिए कौन सा फंक्शन करेगा ये काम तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या आएगी 1 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम 1 माइनस एच यहाँ पे लगा तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम माइनस f1 की वैल्यू थी अपनी 4 प्लस m। इसको सॉर्ट करते हैं तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 ओपन करेंगे तो n प्लस एन एच यहाँ पे था अपना एन एक्स प्लस 2 तो प्लस का 2 माइनस का m माइनस का 4 अपॉन h। इसको सॉर्ट करेंगे तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 माइनस m अपॉन माइनस h। अब यदि लिमिट अप्लाई करें अपन तो h जहाँ नीचे इसको और शॉर्ट करते हैं अपन तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एन एच यहाँ पे देखो m माइनस एन प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे m माइनस माइनस 4 2 ठीक है प्लस प्लस तो यहाँ पे क्या हुआ अपना एन एच प्लस एन माइनस एम माइनस 2 अपॉन एच। इसको इस शॉर्ट में लिखा है इस साइड लिखेंगे तो लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 शॉर्ट में लिखेंगे इसको तो एन से एम यहाँ पे कैंसिल हो गया यहाँ पे देखो फिर 3 प्लस 1 4 माइनस 4 0 तो बच गया एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। 3 प्लस 1 4 ओके एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस माइनस का 5h अपॉन h। अब अपन क्या करेंगे n माइनस m तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एन एच माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस एम प्लस 2 अपॉन h इक्वल टू लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन h। अब m माइनस एन प्लस 2 की वैल्यू क्या है अपनी 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 तो इधर क्या इस साइड क्या बच गया लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एन एच अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेस्ट ट्यूब 0 एच कॉमन ले लिया तो h माइनस 5 अपॉन h ऐसे h कैंसिल ऐसे h कैंसिल। अब अपन लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे यहाँ लिखते हैं आगे सॉरी इधर इस साइड लिखते हैं तो इधर लगाएंगे तो ऐसे h कट गया क्या बच गया केवल n इस साइड लगाएंगे तो h माइनस 5 h की होगी 0 तो आ गया माइनस का 5 तो n की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 n की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 5 सॉरी यहाँ पे था माइनस h
क्या था, माइनस एच बाहर आ गया, तो आगे एन की वैल्यू प्लस का 5। अब एन की वैल्यू यहाँ पे पर रखेंगे और एम की वैल्यू निकालेंगे, तो एम माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू आ गई अपनी 3। तो इस प्रकार से वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई 3 और एन की वैल्यू आ गई 5। तो इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में आने लायक भी क्वेश्चन है कि एम और एन के मान ज्ञात करना। अपन को कोई फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, वो बोला कि प्रत्येक बिंदु पे कैसा फंक्शन अपना अवकलनीय है। यदि फंक्शन अपना अवकलनीय है तो अपना सतत भी होगा, ये हमने परिणाम में देखा था। तो सतत की कंडीशन लगाई हमने कि f1 दायीं सीमा बराबर क्या हो गया, बायीं सीमा। तो इस कंडीशन से अपने फंक्शन के लिए और दायीं सीमा को बराबर किया, सोल्व करते आए, तो अपने पास इक्वेशन बन गई कि m माइनस एन प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर हमने देखा ये फंक्शन अवकलनीय है, तो अवकलनीय की कंडीशन क्या है अपनी कि दायां अवकलज बराबर क्या होता है अपना बायां अवकलज। दोनों के फॉर्मूले लिखे, a की वैल्यू अपनी 1 है तो 1 रख के रख दिया, अपन 1 प्लस एच 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अपना फंक्शन है एन एक्स प्लस 2, तो एन एक्स प्लस 2 में अपने ये वैल्यू निकाली, f1 की वो h। ऐसे ही 1 माइनस एच के लिए अपना कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये अपना फंक्शन इधर ले लिया, हमने यहाँ पे जोड़ बाकी किया तो ये आया, इस साइड से काटा बड़ी ये आया अपने पास। अब हमने देखा कि अपने पास था कि m माइनस एन प्लस 2 बराबर 0 है, तो ऐसे हमने माइनस कॉमन ले लिया और ऐसा फंक्शन ले आए। इस फंक्शन की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो गया 0, तो एन एच अपॉन एच इस साइड आ गया। इस साइड था अपने पास एच स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एच, तो यहाँ से हमने लिया एच कॉमन लिया, तो एच कॉमन लेते ही बच गया अंदर एच माइनस 5, नीचे गया माइनस, ऐसे एच कट गया तो माइनस बाहर आ गया। जब जैसे लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू अपने क्या आ गई, 5 आ गई, और इस साइड क्या बच गया अपना 5, मतलब एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया अपना 5 आ गया। जब एन की इक्वल टू अपनी 5 आ गई तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी और एम की वैल्यू निकाली, तो 5 रखते एम की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फाइनल वैल्यू अपनी जो आई, तो एम की वैल्यू तो कितनी आ गई 3 और एन की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 11। इसके साथ ही अपनी प्रश्न वाली 6.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद अपनी रहेगी विविध। विविध में क्या सांत्यता और अवकलनीयता क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई कीजिए। ये फॉर्मूला अपना ये दायां अवकलज निकालिए और बायां अवकलज निकालिए, और सांत्यता के लिए दायीं सीमा निकालिए, बायीं सीमा निकालिए, फलन की वैल्यू निकालिए। यदि ये चीज़ें बराबर होती है तो अपना क्या होगा, सतत होगा, और यदि अवकलन दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर होगा, फंक्शन कैसा होगा अपना अवकलनीय होगा। तो थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समझिए। जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में श्योरली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सांत्यता और अवकलनीयता से। थैंक यू।